बेटा सियासी लोगों का रास्ता तो रहता ही है। हम कोशिश कर रहे थे, जिस तरह मैंने पहले दिन कहा कि मुल्क जिस हालात में है इसमें हम सब मिल के मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। तो उस सोच से मैंने इनको भी दावत दी थी और काफ़ी वो तैयार थे, आ गए थे। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई, ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। सिंध के एमकेएम और शहरी सिंध के और पंजाब से जो बाकी हैं तो मज़ीद कब तक आगे? सर मैं आपसे अर्ज करूं कि उनसे भी डायलॉग है, उनने भी हमसे वादे किए हुए हैं। उस पर डायलॉग पे सीएम सिंध और सीएम और सिंध की कैबिनेट आई हुई है, उनसे डायलॉग कर रही है। इंशाल्लाह वहाँ से भी आप कुछ अच्छी खबर है। उस्मान सर, जरदारी साहब मेरा आपसे सवाल है कि मुतहदा अपोजिशन का अब पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा? क्या परवेज़ इलाही अब भी अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आला पंजाब के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये अब देर हो चुकी है और ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज है। मसला ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट गैर जानदार है तो ये मामला ये उलझ क्यों गया है, ये आसान क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं इस्टेब्लिशमेंट डबल गेम तो नहीं कर रही कि कुछ को इधर इशारा कुछ को इधर इशारा, हुकूमत में जा रहा है कोई अपोजिशन? मसला कहाँ पे फंसा हुआ है? वो कहते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। तो डिटेल्स में बातें हो रही हैं, डिटेल्स में कानून साजी होनी है, तो उस पे डायलॉग शुरू हो रहा है। डबल गेम तो नहीं है। अलमदार अच्छा, हमेशा ही होती है। सरदार साहब, इस तरीके में समाज को यहाँ तक पहुँचाने में आपका मरकजी किरदार है। बिलावल का मरकजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग आपने लगा किए, इसके अलावा बाप पार्टी भी आ गई, आज बतानी साहब भी आ गए। क्या आप इतबार कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये लोग आपके साथ रहेंगे? क्योंकि 3.5 साल ये लोग गवर्नमेंट के साथ रहे, और क्या आप सोचते हैं कि फ्यूचर में ये आपके हमनुमा बनेंगे? सर मैं समझता हूँ इन सबको एहसास है कि पाकिस्तान के साथ रहना है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाना है, उसमें हम सबका भला है। ये भी बचते हैं, मैं भी बचता हूँ, हमारे आने वाली नस्लें भी बचती हैं। तो ये सब मेरे साथ जो दोस्त आ गए हैं, आज तक मैंने वोटानी साहब को पहले नहीं कहा कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं, इसलिए कि मैं समझता हूँ सबके हालात, और इस वक्त जब मुझे ज़रूरत है तब मैंने उनकी तरफ नज़र दौड़ाई तो उनने मेरे वालेकुम सलाम करके और कहा कि मैं आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह के काफ़ी दोस्त हैं जो पाकिस्तान का सोच रहे हैं। कुछ दोस्त सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं। पावर तो आती जाती चीज़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे साहब, आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करे स्पीकर के हवाले से कि हो सकता है मदाखलत हो, तो आप अब जो कदम एतमाद की तारीख टेकअप हो चुकी है, तो आप समझ रहे हैं कि अब इंटरवेन की ज़रूरत है? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की बात है, मेरा ख्याल में जहाँ एक केस अब साथ साथ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और हर दूसरा दिन आला अदलिया का बेंच बैठ रहा है, तो अब स्पीकर साहब ऐसे सोचेगा भी नहीं कि वो कोई गैर आइनी काम करे, कोई धांधली करने की कोशिश करे। इसलिए हमारा आला अदलिया बैठा हुआ है, वो पार्लियामान के साथ साथ देख रहे हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया अदम एतमाद में धांधली नहीं होने देंगे। वहाँ की हुकूमत ने ये भी ऐलान किया है कि आपके जो MNA हैं वो जैसे ही दुबई से पहुँचेंगे तो उनका नाम एक ECL में डालने की मंजूरी दी गई है, बल्कि साथ उन्हें गिरफ्तार करके सिंध पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो आपको क्या खदशात हैं कि आपके वोट को रोकने के लिए क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू होगा? हाँ, जो सबसे पहले स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है कि वो अली वज़ीर का प्रोडक्शन ऑर्डर जो हमने जमा किया वो
علی وزیر صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے مطابق سیشن کے لیے بلایا جائے, اور جہاں ہمارا ممبر جس نے خود بیل لیا ہے, اور بیل ہر کسی کا حق ہے, اگر اعلیٰ عدلیہ نے کسی کو بیل دیا ہے اور وفاقی وزیر آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا, تو پھر I expect that the courts will take contempt action against those ministers and those government officials who are threatening to go against the decision of the courts. عمران کا آخری ہفتہ ہے, وہ جو بھی کوشش کرے, جو بھی دھمکی دے, کامیابی یونائٹڈ اپوزیشن کا ہوگا. کسی کو اجازت نہیں ہوگا کہ وہ دھاندلی کرے, اور جو بھی اب رویہ اپنایا جائے گا حکومت کا, وزیروں کا, بیوروکریسی کا, ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا بھی آخری ہی ہفتہ ہے. تھینک یو. حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 10 سے 12 لوگ پیپلز پارٹی کے عدم اعتماد والے دن بیمار ہو جائیں گے. ایک تو یہ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو بیمار ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے؟ جو گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کام لیگ ادھر چلی گئی اور جا کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے؟ میری امید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. باقی سیاست کھیلنا سب کا کام ہے. ان کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے, پرویز الہی صاحب کی سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں. میری نظر میں وہ پی ٹی آئی ان کو بنا نہیں سکتی, وہ ووٹس نہیں ہیں ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں. اور جہاں تک یہ دوسرے لوازمات ہیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے, اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کام. جب سے آپ ایکٹیو ہوئے ہیں, گورنر سندھ نے ایک سگنل دیا کہ پرائم منسٹر اگر مجھے اشارہ کرے گا تو میں سندھ میں ود ان نو ٹائم, ود ان 30 سیکنڈس میں گورنر راج لگا دوں گا. لگا کے دکھائے, کل نہیں آج لگا کے دکھائے.